आप सभी का फिर से वेलकम मेरे एसटीएस चैनल पर। मैं हूँ शिवम शर्मा। और जैसे कि आप सभी को पता है, कल हम क्या कर रहे थे। कल हमने किया था इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस, ठीक है। और क्या किया था, कांस्टेंट ए के बारे में पता किया था और वॉल्यूम करेक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो सॉरी, कांस्टेंट बी के बारे में। तो हम क्या करते हैं, आज हम क्या करेंगे, प्रेशर करेक्शन और कांस्टेंट ए के बारे में पता करेंगे, ठीक है। कल मैंने बता दिया था कि भाई क्या होता है, हम ना जिससे आइडियल गैस में क्या लेते हैं, हम वॉल्यूम ऑफ गैस को इक्वल टू लेते हैं किसके, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। पर रियल गैस में ऐसा नहीं होता। रियल गैस में क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, है ना। और सेकंड पॉइंट क्या था हमारा कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट इन किसमें, आइडियल गैस में हम नहीं लेते, मानते हैं, अज्यूम करते हैं, अजम्पशन थी हमारी, ठीक है ना। और रियल गैस में क्या था, रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो उसकी वजह से प्रेशर भी चेंज आएगा। तो कैसे आएगा अब हम बात करेंगे, ठीक है। जिसकी क्या बात करूं मैं, मेरे पास एक दीवार है, ठीक है, ये मेरा एक मॉलिक्यूल जा रहा है, ठीक है, वी स्पीड से, ठीक है ना। और इसके पीछे एक और मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो क्या ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे? आप बोलोगे करोगे, मैं बोलूँगा नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसका गैस है, मेरा आइडियल गैस का, ठीक है। आइडियल गैस में क्या करते हैं, मेरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो क्या होगा, अगर ये mv से आएगा तो माइनस mv से जाएगा, है ना, यही होगा ना मोमेंटम। याद आया कुछ फिजिक्स में, ठीक है। तो mv से आया माइनस mv से गया, ओके। तो क्या होगा यहाँ पे कि भाई मेरे यहाँ पे क्या लग रहा है, वो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या बात करूं, अगर मैं बात करूं किसकी, रियल गैस की, रियल गैस की, अगर मेरे पास ये जा रहा है मेरा 20 फीट से, और यहाँ पे मेरे 2-3 पड़े हैं मॉलिक्यूल्स, इनको मैं ए नाम दे देता हूँ, इनको मैं बी नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। अगर ये 20 स्पीड से जा रहा है तो क्या होगा, सारे इसको अट्रैक्ट करेंगे, इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, है ना। अगर फिर क्या करेगा, ये इसको टक्कर मारेगा, फिर लौटेगा, है ना। तो क्या होता है कि भाई जो हम पी वी इक्वल टू एन आर टी लेते हैं ना, ये हमारी जो इक्वेशन थी, तो जो पी होता है हमारा वो एक्चुअल प्रेशर होता है। अब एक्चुअल प्रेशर क्या लग रहा है इस पे, एक तो जो हमारा ये है ए मॉलिक्यूल है, ये क्या कर रहा है, हिट कर रहा है यहाँ पे जाकर, ठीक है। अगर हिट करे तो किसी फोर्स से हिट करेगा, अगर फोर्स होगी तो प्रेशर भी होगा ना। तो एक तो इसका प्रेशर हो गया, और कुछ इसका ये फोर्स भी तो लग रही है ना, ये इसको खींच रही है। अगर इस साइड फोर्स लग रही है तो क्या होगा, फोर्स की वजह से प्रेशर भी आएगा, जैसे कि यहाँ पे हिट करने से क्या प्रेशर, तो ऐसे इनका क्या होगा, प्रेशर होगा। तो एक तो हो गया पी एक्सटर्नल, मैं इस वाले को बोल देता हूँ जो यहाँ पे प्रेशर लगेगा वो पी एक्सटर्नल हो गया मेरा, और ये क्या हो गया मेरा पी इंटरनल, क्या, जो इन तीनों का है, मतलब जो खींच रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स हो रहा है ना, उसको मैं पी इंटरनल बोल देता हूँ। तो प्रेशर एक्चुअल क्या हो गया मेरा, प्रेशर एक्चुअल मेरा हो गया पी एक्सटर्नल प्लस पी इंटरनल, ठीक है। प्रेशर एक्सटर्नल प्लस प्रेशर इंटरनल हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं इनकी कंसंट्रेशन। उससे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं कि भाई अगर मेरा ए एक बार टकरा के वापस आया, ऐसे ही बी भी जाएगा, है ना, बी भी जाएगा, एक बार टकरा के फिर वापस आएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सारे टकरा के वापस आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि बी भी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में ए का काम करेगा, और ए किसी पॉइंट ऑफ टाइम में पीछे आके इसको खींचेगा और वो बी का काम करेगा। मतलब कि सारे ए बी भी हैं और सारे बी ए भी हैं, ठीक है। तो अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं, कंसंट्रेशन किसकी, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ किसकी बात करूं, ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की, ठीक है ना। तो ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या होगी मेरे पास, ये मेरे पास होगी n/v, टोटल वॉल्यूम v, ठीक है, n हो गया वहां पे। अगर कंसंट्रेशन ऑफ b की बात करूं, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी, वो भी n/b हो जाएगी। n क्यों लिया हमने, n को डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि हर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में बी ए का काम भी करेगा और बी का भी काम करेगा, मतलब सारे मॉलिक्यूल से एक दूसरे का काम करेंगे, कुछ कोई ए बनेगा कोई बी बनेगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे n/b और n/v कंसंट्रेशन निकाल दिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई मेरा प्रेशर इंटरनल किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा,
प्रेशर इंटरनल क्या है मेरा, किसके प्रोपोर्शनल है, एन बाई वी, और ए और बी के कंसंट्रेशन के ना, इसके प्रोपोर्शनल है। और ए और बी की वैल्यू क्या है मेरी, एन बाई वी और एन बाई वी। ठीक है, तो क्या गया, तो पी इंटरनल किसके प्रोपोर्शनल आ गया मेरा, एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। मतलब जी इसकी कंसंट्रेशन, जितनी सी कंसंट्रेशन होगी और बी की कंसंट्रेशन के क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर इंटरनल। ठीक है ना, तो एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर आ गया। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए पी इंटरनल को क्या ले लिया हम लोगों ने, पी इंटरनल को हम लोगों ने ले लिया क्या, पी इंटरनल हमारे पास आ गया ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, ए है यहाँ पे हमारा वान डेर वाल कांस्टेंट। ठीक है, तो जो हमारा पी एक्चुअल था, पी एक्सटर्नल क्या था हमारा, जो मतलब इस पे लग रहा था पहले ही आइडियल गैस के केस में अगर लूँ तो यहाँ पे क्या है, पी प्रेशर लग रहा है, तो पी एक्सटर्नल क्या है मेरा, पी। ठीक है, तो मेरा पी एक्चुअल जो हम रखेंगे इस इक्वेशन में, प्रेशर में रखेंगे, वो क्या हो जाएगा, पी तो ये पहले से लग रहा था, प्लस ऐड क्या हो गया इसमें, ऐड हमारा हो गया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, ये लग रहा है, तो ये क्या आ गया मेरा पी प्लस ए एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या गया मेरा प्रेशर एक्चुअल आ गया। आपको ये बात याद रखनी है कि भाई हमने प्रेशर ऐड क्यों किया और वॉल्यूम करेक्शन में हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक्चुअल प्रेशर लेते हैं और एक्चुअल प्रेशर पूरे का लेंगे, और वहाँ पे क्या लेते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ गैस वो लेते हैं जहाँ पर पार्टी मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, तो इसलिए हमने वहाँ पे माइनस किया था, किसका, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स माइनस किया था। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से। तो ये क्या आ गया आपका, प्रेशर एक्सटर्नल आ गया पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं बताऊँ इसकी यूनिट्स की बात करूँ, ठीक है, यूनिट्स की बात करो अगर मैं इसके, तो अगर मैं इसमें प्लस कर रहा हूँ तो क्या होगी, प्रेशर की यूनिट ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, बाई बी स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे क्या प्रेशर की एटीएम होती है एटमॉस्फेरिक, और यहाँ पे ए इंटू एन स्क्वायर क्या होता है, मोल का स्क्वायर, और वॉल्यूम का वॉल्यूम यूनिट क्या होती है, लीटर स्क्वायर, लीटर है ना यहाँ पे तो स्क्वायर है तो लीटर स्क्वायर हो गया। तो एक यूनिट क्या आ गई मेरी, एक यूनिट आ गई मेरी एटीएम इंटू लीटर स्क्वायर अपॉन मोल का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गई मेरी, ये आ गई मेरी ए की यूनिट्स। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, भी किसकी चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं किसके, ए की। तो क्या होता है हमारा, जो हमारा ए होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी हमारी, उतनी ज़्यादा प्रेशर इंटरनल बनेगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा हमारा, फिर एक्चुअल प्रेशर की वैल्यू आएगी। ठीक है, और तो फिर ये क्या होता है हमारा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है हमारा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी, ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, तो अभी अगर आपको याद हो मेरा पिछला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, तो उसमें क्या बताया था मैंने, इंटरमोलिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं हम, वान डेर वाल फोर्स। याद आया, याद तो आएगी होगा, सभी अच्छे स्टूडेंट है, सारे भाई है मेरे, है ना। वान डेर वाल इंटरमोलिकुलर फोर्स को वान डेर वाल फोर्स भी बोलते हैं। तो वान डेर वाल फोर्स किससे प्रोपोर्शनल होती थी हमारी, मोलर मास के। ठीक है, मोलर मास के। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरी क्या होगी, मोलर मास किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल होगा ये ए के। अगर हम मोलर मास को इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या इंक्रीज होगा, ए इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही दो पॉइंट किसके हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ए के। तो इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास एक नई टर्म आती है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मैं आपको वैसे बता देता हूँ क्या होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम डिनोट करते हैं किससे, जेड से। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिनोट किससे करते हैं, जेड से। और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जिसकी वैल्यू होती है जेड को वैल्यू होती है पीवी बाई आर टी। और इसको हम एक और चीज़ क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं वी रियल अपॉन वी आइडियल, वी रियल गैस अपॉन वी आइडियल। ठीक है ना, ये क्या है, जेड के वो है, मतलब क्या लिख सकते हैं हम फॉर्मूले हैं। और अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं, तो आइडियल गैस में क्या होता है मेरे पास, जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड की वैल्यू होती है 1। और रियल गैस में अगर मैं जेड से देखूंगा, जेड की वैल्यू मेरी क्या है, अगर मेरी जेड की वैल्यू क्या है, किससे है, लेस देन 1 है, तो क्या आ गई मेरी, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। ठीक है ना,
और अगर मेरी जेड की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और ये दोनों किस में आती है मेरी, ये आती है मेरी रियल गैस में, ठीक है, आती है मेरी रियल गैस, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डीप नहीं जाना हमें। और ये अब हम ये आपका कंप्लीट हो गया इक्वेशन ऑफ रियल गैसेज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं क्रिटिकल फिनोमेना के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम करते हैं सिग्निफिकेंस क्रिटिकल फिनोमेना के बारे में, ठीक है ना। तो अगर मैं इससे पहले क्या, अगर आप देखते हैं कि अगर ये गैस हमारी, तो क्या होते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, है ना, दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम इसको लिक्विफाई करना चाहें तो क्या होगा, लिक्विफाई करने से ये क्या हो गए, मॉलिक्यूल जो है वो पास पास आ जाएंगे, है ना। लेकिन लिक्विफाई करने से आपके मन में सबसे पहले पॉइंट क्या आता है कि भी क्या करें, प्रेशर अप्लाई करें। लेकिन प्रेशर अप्लाई करने से भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने से हम इनकी एनर्जी कम नहीं कर रहे, हम सिर्फ इनको कंप्रेस कर रहे हैं। जब हम प्रेशर लगाना छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा गैस में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्पॉन्ज की, जो हमारे पास स्पॉन्ज होता है, क्या होता है अगर हम उसको दबाए रखें तो क्या होता है, कंप्रेस होता जाता है, पर जब हम उसको छोड़ देते हैं तो अपनी शेप दोबारा ले लेता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है हमारे पास, ये होता है अगर हम गैस को लिक्विफाई करना चाहें तो हमें सिर्फ प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर को लो करने से क्या होगा, हमारे पास जो इनकी एनर्जी है वो कम हो जाएगी, और फिर हम क्या अप्लाई करेंगे, फिर हम अप्लाई करेंगे प्रेशर। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक एग्जांपल क्या है मेरा, मेरे पास है CO2, तो CO2 के लिए जो टेम्परेचर होता है मेरे पास वो होता है 31.1 डिग्री सेल्सियस। 31.1 डिग्री सेल्सियस क्या है मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि भाई अगर मैं इतना, ठीक है ना, इतना या फिर इससे कम अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा, सॉरी इससे या इससे कम टेम्परेचर पे अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा तो क्या होगा, मेरी गैस CO2 लिक्विफाई हो जाएगी। लेकिन अगर मैं अबव क्या करूं, अगर मैं अबव 31.1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर लगाता हूं तो क्या होगा, मेरा CO2 कांट बी लिक्विफाई, वो लिक्विफाई नहीं हो सकती चाहे आप कितना भी प्रेशर लगा लीजिए। तो जो हर एक गैस के लिए अपना अलग क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर वो पॉइंट है हमारा जहाँ पे या तो उससे नीचे अगर हम प्रेशर लगाएं तो गैस लिक्विफाई हो जाए, मतलब मैक्सिमम जो टेम्परेचर होना चाहिए उसको गैस को लिक्विफाई करने का, वो क्या है हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर है जहाँ पे गैस लिक्विफाई हो सके। उससे ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस हमारी लिक्विफाई नहीं हो सकती। तो वो क्या है मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर। वो आपको क्रिटिकल टेम्परेचर आगे होगा समझ, ठीक है ना, क्या होता है, क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे हमारे पास टर्म होती है क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, और क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना, क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम। अब मैं बताऊंगा आपको क्या बोलते हैं इसको। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को हम किससे शो करते हैं, TC से, और क्रिटिकल प्रेशर को हम करते हैं PC से, ठीक है ना, और क्रिटिकल वॉल्यूम को हम किससे करते हैं, BC से, ठीक है। ये BC सर नहीं है, वाइस चांसलर सर, ये इसका है हमारे पास वॉल्यूम वाला, ठीक है ना। तो BC, तो इसको इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो TC की वैल्यू क्या होती है, बस TC की वैल्यू मेरे पास होती है 8A/27 क्या होती है यहाँ पे RB, ठीक है ना, RB। और PC की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, PC की वैल्यू मेरे पास होती है A/27B², ठीक है ना। और अगर मैं किसकी बात करूँ VC की, तो VC क्या होता है मेरे पास, VC मेरे पास होता है 3B, ठीक है। तो हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर तो मैंने बता दिया क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। वैसे ही जब मैं क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई करने के लिए प्रेशर बताऊंगा लगाऊंगा तो क्या होगा मेरे पास, उसको हम बोल देते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और जब हम 1 मोल गैस को लिक्विफाई करने के लिए उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या करते हैं, क्रिटिकल प्रेशर के साथ उसको लिक्विफाई करते हैं, तो जो वॉल्यूम आती है मेरे पास निकल के उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था हमारा कि भाई जिस गैस से के जिस टेम्परेचर के ऊपर हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते वो हमारा क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। और जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर पे उस गैस को लिक्विफाई करते हैं उस प्रेशर पे तो क्या होता है, वो हमारा क्रिटिकल प्रेशर होता है।
ठीक है। और जब हम 1 मोल गैस को लिक्विफाई करने के लिए उसके क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर का यूज करते हैं, तो जब मेरे पास वॉल्यूम निकल के आती है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या खत्म हो जाता है आपका, यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका क्रिटिकल फिनोमिना, और उसके साथ साथ ही क्या खत्म हो गया आपका, आपका खत्म हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का पार्ट, जो कि किस में आता है आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सेमेस्टर सेकंड, हमारा सेमेस्टर सेकंड में आ रहा है और फर्स्ट ईयर में आता है वैसे तो। ठीक है ना, सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में किस में भी आ सकता है, वो ब्रांच से पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको कुछ ना समझ आया इसमें, तो सिर्फ आपको बस सिंपल टर्म्स याद रखनी है, इसमें कुछ ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस पता होना चाहिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल मोलर वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है ना, तो आप अभी के लिए इतना ही। ठीक है ना, दोबारा फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक है ना, थैंक यू।